लो आज हम लेकर आ रहे फिर से मैथमेटिकल लॉजिक के ट्रुथ टेबल लॉजिकल इक्विवेलेंस। आज का इक्वेशन है P और Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। इसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे आज। फर्स्ट हमारा क्या आएगा कॉलम P, सेकंड कॉलम Q और थर्ड कॉलम क्या आएगा फिर R आएगा। और हमारा फोर्थ कॉलम क्या आएगा फिर ये ब्रैकेट क्या है हमारा P और Q और नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा ये पूरा इक्वेशन आएगा। P और Q इम्प्लाइज R और उसके बाद कौन सा आएगा ये ब्रैकेट क्या आएगा फिर P इम्प्लाइज R, उसके बाद Q इम्प्लाइज R और लास्ट में कौन सा आता है फिर हमारा ये पूरा इक्वेशन। तो क्या आएगा पूरा इक्वेशन फिर P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। ओके तो देखिए कितने कॉलम बनते हैं हमारे बने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 8 और 7। देखिए क्यों 8 और 7 लिया, देखिए ये पूरा स्टेटमेंट इक्वल टू के पहले का क्या किस में है फिफ्थ कॉलम में और 8 कॉलम में कौन सा है फिर ये वाला, इसलिए फिफ्थ और 8 अगर इक्वल आए हमारे ये दो कॉलम तभी हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा फिर इक्वल होगा यानी लॉजिकल इक्विवेलेंस होगा। चलिए देखते हैं फिर। और एक बताया था मैंने आपको जब भी हमारे साथ अगर आर आता है तो हमारे रो कितने आते हैं फिर 8 आते हैं। पी का कॉलम कितने आता है कैसे आता है फिर टी कितने टाइम्स 4 टाइम टी 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 हो गए 4 1 2 3 4 और एफ कितने टाइम 4 टाइम एफ 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 और एफ। ओके और क्यू कैसे आता है फिर टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ और आर कैसे आता है अल्टरनेट टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। और देखिए नेक्स्ट क्यू और पी और क्या है क्यू है, क्यू और पी मत लिखना क्या है पी और क्यू, तो क्या आएगा टी और टी रहा तो क्या आएगा हमारा टी आएगा, क्या आएगा टी टी और टी 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 और एफ फिर भी क्या आता है हमारा टी ही आता है टी और एफ क्या आएगा टी। लेकिन और टेबल में हमने क्या बताया था टी और टी आता है तभी भी टी आता है और टी और एफ आता है फिर भी क्या आता है टी ही आता है। फिर एफ कब आता है फिर एफ तभी आता है जब हमारा क्या आता है एफ और एफ आता है। तो फिर देखिए यहाँ एफ और टी टी एफ और टी टी एफ और एफ क्या आएगा फिर एफ, देखना टी मत राइट डाउन करना नहीं तो एफ और एफ टी ही राइट डाउन कर दोगे, नहीं एफ और एफ 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 और एफ एफ। ओके फिर ये फोर्थ कॉलम इम्प्लाइज क्या करेंगे आर, आर क्या है यहाँ देखिए मतलब टी इम्प्लाइज क्या आएगा हमारा टी, मतलब कैसे अगर आपको अगर ऐसे देखने में हार जाता है तो क्या करना टी इम्प्लाइज आर यानी टी ये इस कॉलम का और आर का कौन सा है टी, तो यहाँ आर की जगह क्या लिखना टी, मतलब टी इम्प्लाइज टी क्या होता है टी ही होता है। और यहाँ देखना टी इम्प्लाइज क्या है हमारा एफ, आर का कॉलम में क्या है एफ है तो क्या आएगा फिर हमारा यहाँ एफ। ऐसे ही करके भी आप राइट डाउन कर सकते हो, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप ऐसे ही राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है फिर देखिए टी 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 इम्प्लाइज टी क्या आता है फिर टी ही आता है, उसके बाद टी इम्प्लाइज एफ क्या आएगा फिर एफ। अब मैं ये राइट डाउन नहीं करी हुई, ये दो में से आपको समझ में आ जाएगी, अगर आप और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी पूरे आप लिखना। फिर यहाँ क्या आएगा फिर टी इम्प्लाइज टी 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 इम्प्लाइज एफ क्या आएगा एफ, उसके बाद देखिए एफ इम्प्लाइज टी है क्या आएगा फिर हमारा एफ इम्प्लाइज टी। चलिए बताइए क्या आएगा एफ इम्प्लाइज टी है यहाँ तो क्या आएगा हमारा, चलिए बताइए टी इम्प्लाइज हमारा क्या है एफ है तो क्या आएगा हमारा फास्ट टी आएगा, क्या आएगा टी और उसके बाद एफ इम्प्लाइज एफ क्या आएगा फिर टी ही आएगा। ओके मतलब हमारा क्या आएगा फिर टी एफ टी और क्या है एफ और क्या है टी एफ टी टी, मतलब हमारा फिफ्थ कॉलम ये आया तो 8 भी कॉलम क्या आना चाहिए फिर हमारा यही आना चाहिए। तो देखते हैं फिर यहाँ देखिए P इम्प्लाइज आर, P इम्प्लाइज आर तो क्या आएगा T, T इम्प्लाइज एफ एफ T इम्प्लाइज टी टी T इम्प्लाइज एफ 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 इम्प्लाइज टी क्या आएगा टी और यहाँ देखिए एफ इम्प्लाइज एफ है फिर भी क्या आएगा हमारा बताइए टी ही आएगा, उसके बाद एफ इम्प्लाइज एफ क्या आएगा टी एफ इम्प्लाइज एफ क्या आएगा टी, मतलब देखिए क्या है हमारा कॉलम फिर आया ऐसा। फिर उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर क्या है फिर क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर क्या आएगा फिर टी
टी इम्प्लाइज एफ क्या है फिर हमारे पास एफ, उसके बाद टी, फिर अगेन क्या आएगा टी, टी इम्प्लाइज टी, टी, टी इम्प्लाइज क्या है एफ, क्या आएगा एफ, फिर अगेन टी, अगेन क्या आएगा टी। क्लियर। फिर क्या है नेक्स्ट देखिए, एंड, मतलब इन दोनों के कॉलम में क्या है फिर एंड, मतलब टी एंड क्या है टी। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे ही राइट डाउन करना, ये पहले इसका कॉलम देखना, पी इम्प्लाइज आर का क्या है टी, फिर एंड लगाना, क्यू इम्प्लाइज आर क्या है टी, फिर इसका आंसर निकालना टी एंड टी, टी, एफ एंड एफ क्या है फिर बताइए, एफ एंड एफ, उसके बाद टी एंड टी, टी, उसके बाद एफ एंड टी क्या है फिर एफ, उसके बाद टी एंड टी, टी, टी एंड एफ क्या है फिर एफ, टी एंड टी और एन टी एंड टी क्या है फिर टी। तो देखिए फिर आपका फिफ्थ कॉलम और एट कॉलम सेम आए कि नहीं, टी टी एफ एफ टी एफ एफ टी एफ एफ टी, मतलब हमारा फिफ्थ और एट कॉलम क्या है सेम है, इसलिए क्या होगा फिर कॉलम क्या आएगा हमारा, कॉलम फिफ्थ एंड एट, फिफ्थ एंड एट क्या आएगा फिर आर आइडेंटिकल, क्या आएगा फिर आइडेंटिकल। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट देयरफॉर करके ये सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रुथ टेबल, क्यों नेक्स्ट टॉपिक के साथ।